नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। आज अमरूद के पौधे में एक ऐसी खाद डालेंगे कि आपका अमरूद का पौधा बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा और बहुत जल्दी फल देने लगेगा। यहाँ पर देखिए, ये मेरा थर्मोकोल में लगा हुआ अमरूद का पौधा है और ये मेरा केवल मात्र 3 महीने का लगा हुआ अमरूद का पौधा है। और देखिए कितनी ग्रोथ। और यहाँ पर मैं फलन दिखा दूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पर फलन देख लीजिए, कितना ज़्यादा फल यहाँ पर लग रहा है। इधर भी फल लग रहा है, यहाँ पर भी लग रहा है। कलियाँ देख लीजिए, कितनी ज़्यादा यहाँ पर कलियाँ बन रही, यहाँ भी फल लग रहा है। तो आज इसमें ऐसी खाद डाली जाएगी, ऐसी खाद डाल के दिखाऊंगा कि अमरूद का पौधा आपका बहुत जल्दी ग्रोथ करने लगेगा और बहुत जल्दी अमरूद का पौधा बड़ा होगा। तो अमरूद के पौधे के लिए ऐसी कौन सी खाद देनी चाहिए कि अमरूद का पौधा जल्दी बड़ा हो? सबसे पहली जो समस्या अमरूद के पौधे में लगती है वो लगती है नीमाटोड की। नीमाटोड की ऐसी बीमारी है अमरूद के पौधे के लिए जो कि नॉर्मल तौर से लग ही जाती है। तो अमरूद के पौधे में नीमाटोड की बीमारी जो लगती है वो जड़ में लगती है। तो हमें ऐसा उपाय क्या करना है कि हमारे अमरूद के पौधे में नीमाटोड की बीमारी ना लगे। और उसके लिए जो आज से कुछ साल पहले मेरी छत के ऊपर नीमाटोड की बहुत भयंकर बीमारी आ गई थी। और यहाँ पर देखिए फल बन रहे हैं, फल के साथ साथ यहाँ पे देखिए नई नई कलियां भी निकल रही। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, वीडियो में बने रहेंगे तो 6 महीने में आपका अमरूद का पौधा बिल्कुल बढ़कर पेड़ बन जाएगा और फिर आप इससे बम्पर हार्वेस्टिंग लेंगे। तो मैं नीमाटोड पर बात कर रहा था क्योंकि ये इसकी एक बहुत कॉमन बीमारी है। जब लग गई थी तो मैंने बहुत प्रयास किए, नाना तरह की चीजें डाली, पर उसकी नीमाटोड की बीमारी ठीक नहीं हुई। और आप भी अगर नहीं जानते हैं नीमाटोड की बीमारी क्या होती है तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। जो नीमाटोड की बीमारी होती है वो लगती है जड़ में। और जड़ में क्या होता है कि छोटी छोटी मोटी मोटी गांठें बन जाती हैं। फिर पौधा अपना भोजन जड़ के माध्यम से जो ऊपर पहुंचाता है वो नहीं पहुंचा पाता। वहां पर एक जो है ना सूक्ष्म जीव अपना निवास बना लेता है और वहां पर गांठें बन जाती हैं। उसी की वजह से भोजन ऊपर नहीं जा पाता और पौधा धीरे धीरे जब भोजन ग्रहण नहीं कर पाता तो ऊपर से सूखना शुरू कर देता है और पौधा एकदम से सूख जाता है। आप कहते हैं मेरा हरा भरा पौधा चल रहा था, इतना बेहतरीन पौधा चल रहा था, इसके बाद में एकदम से सूख गया। तो देखिए, आज मैं उसी सब चीजों का निवारण करूंगा, बताऊंगा आपको क्या चीज डालकर आप अपने पौधे को स्वस्थ बना सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए देर न करते हुए सबसे पहला जो काम करना है वो देखिए, यहाँ पर मैंने ली है लगभग 1 किलो के लगभग वर्मी कंपोस्ट। अब आप कहेंगे ये मेरा 3 महीने का लगा हुआ थर्मोकोल में पौधा है, तो मैंने 1 किलो के लगभग वर्मी कंपोस्ट ली है। इसके बाद मैं दूसरी चीज मिलाऊंगा यहाँ पर गेरू पाउडर। देखिए, ये है गेरू पाउडर। इसको लिया है मैंने लगभग 2 चम्मच, इसलिए कैल्शियम आयरन की प्रचुर मात्रा। और यहाँ पर ये लिया है मैंने चूना, 1 चम्मच भर के चूना पाउडर। जो पान में खाने वाला चूना होता है वही चूना मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, जिससे कि इसके अंदर कैल्शियम की कभी भी कमी ना हो। और पीएच लेवल, क्योंकि हमारे पानी का पीएच रोज रोज पानी देने से हमारा पीएच डाउन हो जाता है। तो ये चूना जो पान में खाने वाला चूना है इसको देंगे तो ये पीएच लेवल को डाउन नहीं होने देगा, जिससे हमारे पौधे एकदम ग्रोथ करते रहेंगे। जो भी हम भोजन देंगे वो पौधे हमारे ऊपर तक, जो परमात्मा ने इसके जड़ के अंदर एक प्राकृतिक मोटर लगाई हुई है, उस मोटर के माध्यम से ऊपर तक तने तक ये सारा भोजन पहुंचा देगा। अभी आपको नीमाटोड की भी जानकारी मिलेगी। तो देखिए, मैंने 2 चीज मिलाई है। अभी केवल मिलाया है 1 किलो वर्मी कंपोस्ट, 2 चम्मच गेरू पाउडर और 1 चम्मच चूना पाउडर। अब इसके बाद हम लगभग 1 कटोरी भर के लगभग 200 ग्राम नीम की खली, ये देखिए नीम की खली, 200 ग्राम नीम की खली इसके अंदर मिलाना है। और ये असली वाली नीम की खली है, इसको खोलते ही इतनी ज्यादा महक आती है कि, और इसी से जाएगा नीमाटोड। अगर आप बाजार में से नकली नीम की खली, जो कि आजकल नीम का सेंट डालकर बनाई जा रही है, वो अगर आप लाकर और प्रयोग करते हैं तो उससे नीमाटोड की बीमारी जाएगी नहीं। फिर आप कहेंगे राजीव जी, मैंने तो इसके अंदर बहुत सारी नीम की खली मिलाई थी फिर भी हमारे पौधे में नीमाटोड लग गया। अब इसके बाद एक खाद और मिलाएंगे जो मैंने मैंगो के लिए तैयार की है। मैंगो के लिए ये मैंने तैयार किया, आपके सामने काट कर मिलाता हूँ। ये मिलाऊंगा 1 कटोरी भर के लगभग 200 ग्राम। और ये खाद
आपको हर पौधे में आप मिला सकते हैं। मैंगो प्लांट में मिलाएंगे तो ये चीज़ें जो हमने अलग से इसमें मिलाई हैं ये चीज़ें नहीं मिलानी है। बाकी आप लीची में और मैंगो में ये चीज़ नहीं डालेंगे। बाकी आप सभी पौधों पर ये जो खाद मैंने बनाकर दिखाई है इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये खाद देखिए मेरी 14 तरह की खाद इसके अंदर, ये देखिए 1 कटोरा भर के इसको डालेंगे। और इसके अंदर किसी तरह का जानवर का प्रोडक्ट नहीं है। इस खाद को आप तुलसी के पौधे में भी डाल सकते हैं, किसी भी पूजा वाले पौधे में भी डाल सकते हैं। देखिए भर के 1 कटोरा मैंने ये निकाल लिया। और इस खाद के डालते ही आपका पौधा एकदम से, इस खाद में सारे पोषक तत्व हैं। जड़ की भी ग्रोथ होगी, फल भी ज़्यादा लगेंगे। आपके फल ड्रॉप हो रहे हैं तो आपके फल ड्रॉप नहीं होंगे। किसी भी कारण से कितना भी फल झड़ रहा होगा वो फल झड़ेगा नहीं। फल सारा फूल में जो है ना फूल फल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस खाद के डालते ही आपका फूल वाला पौधा फूलों से भर जाएगा। आपका फल वाला पौधा फूल देने लगेगा, फूल से फल बनेगा, फल झड़ के नहीं गिरेगा। सब्जी वाले पौधे में भी इस खाद का आप प्रयोग कर सकते हैं। देखिए ये खाद पूरी बनकर तैयार हुई एक पौधे के लिए। अब इस खाद को हम पूरी खाद इस गमले के अंदर बिखेर देंगे। पहले हल्की हल्की गुड़ाई करेंगे। कल रात में मेरे यहाँ बारिश हुई थी तो यहाँ पर हल्की सी नमी है, तो इसलिए हम इसमें केवल गुड़ाई करके ये पूरी खाद इसी के अंदर मिक्स कर देंगे खूब अच्छी तरह से। और ये पौधा फिर अच्छी तरह से विकास करेगा। देखिए इसको हमने पहले गुड़ाई कर ली। गुड़ाई करने के बाद अब इस पूरी खाद को हर जगह डाल के इसको मिक्स कर देंगे हाथ के माध्यम से। देखिए ऐसे डाल लेते हैं, पूरे पूरे गमले में इसको डाल देंगे। आप भी यही कीजिएगा, इसी तरह से करिएगा। और ये सारी खादें अगर आपको नहीं मिल रही हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 8765131310 पर आप संपर्क करके ये खाद आप मंगा सकते हैं। आपको जितनी मात्रा बताई गई है बस मात्रा यही रखिएगा। देखिए पूरी खाद मैंने इसी के अंदर डाल दी। अब इसको हाथ से मिला दीजिए, अच्छी तरह से मिला देंगे हाथ से, जिसमें मिट्टी में मिक्स हो जाए। खूब इस तरह से देखिए गुड़ाई कर देंगे हाथ से, जो मिला देंगे। अब इसमें मैं पानी इसलिए नहीं दूंगा कि 2 दिन पहले यहाँ पर बारिश हुई थी, तो अब जब पानी अच्छी तरह से इसका सूख जाएगा तब मैं इसमें पानी दूंगा। तो नीमाटोड के लिए मैंने नीम की खली का प्रयोग किया, खूब अच्छी तरह से नीम की खली का प्रयोग किया, लगभग 200 ग्राम। और ये 200 ग्राम ये खाद आपको अमरूद के पौधे में हर तीसरे महीने में देनी है और नीम की खली हर दूसरे महीने में। तो आपके अमरूद का पौधा बिल्कुल स्वस्थ करे रहेगा। अब इसके बाद जो अमरूद को पौधे में ग्रोथ को रोकेगा, छोटा पौधा ग्रोथ को रोकेगा, वो है ये फल। अब देखिए इन फलों को हमें इस तरह से, इन जो ये फल लगे इनको सबको तोड़ देना है। अगर हमें जाड़े में इनसे फल लेने हैं अच्छे से, तो इन सारे फलों को आपको दिल में पत्थर रख के इस तरह से जितने भी फल लगे हैं इनको हम तोड़ देंगे। एक भी फल इसमें हम नहीं रखेंगे, तभी हमारा पौधा एकदम से ग्रोथ करेगा। जो कलियां भी आएंगी उनको भी हम तोड़ते रहेंगे। तो इस तरह से हम अमरूद के पौधे के सभी फल तोड़ेंगे, कलियां तोड़ेंगे। तो यह जानकारी अगर आपको अमरूद के पौधे की अच्छी लगी हो, जल्दी अमरूद का पौधा बड़ा करने के लिए अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और ये ऑर्गेनिक खाद मंगाकर, इसके अंदर किसी भी जानवर का प्रोडक्ट नहीं है इस खाद के अंदर, और बहुत तेजी पौधे में ग्रोथ होती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर। अभी कुछ दिन पहले आपको 3 महीने बाद मैं इसी पौधे को दिखाऊंगा कि ये पौधा कितनी तेज बड़ा हो रहा है और कितनी तेज बड़ा हो गया है। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।